हेलो फ्रेंड्स। गर्मी बहुत बढ़ रही है दिन पर दिन। और हमारे यहाँ तो ना 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया है। तो क्या किया जाए ऐसी गर्मी में? तो चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। और देखिए, मैं अब किस तरह से शुरुआत कर रही हूँ अपने दिन की इस भरी गर्मी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सुबह सुबह मैं अपने सारे प्लांट्स को ढकती हूँ जो जहाँ पर धूप तेज आती है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी एक दिखाया था कि मैं ना इन चादरों को डेली डालती हूँ और डेली हटाती हूँ। मेरे पास ये 2-3 चादरें हैं, तो मैं इनको ना डेली यहाँ से क्लिप कर देती हूँ प्लांट्स के ऊपर सुबह 10 बजे ही, और शाम को 4 बजे मैं इनको हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, ग्रीन नेट तो मैं डाल सकती हूँ, लेकिन ग्रीन नेट के इतने लंबे लंबे पोर्शन होते हैं ना, पीस जो होते हैं, तो उनको बार बार उठाना हटाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हटाने ही चाहिए चादरें या ग्रीन नेट, ताकि प्लांट्स को हम छिड़काव कर सकें। पूरे दिन वो जो धूप में झुलसे होते हैं, उनको अच्छे से शाम को पानी दें या सुबह पानी दें। और अगर आप ढके ही रखोगे ना, तो उसको आप उतने अच्छे तरीके से पानी नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं ना सारे प्लांट्स चेक करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, मैं शाम को पानी देती हूँ पाइप से। और उस चक्कर में क्या होता है कि कोई छोटा गमला कहीं बीच में रह ही जाता है जिसको पानी ना मिले। तो मैं सुबह सारे चेक करती हूँ कि जिसको पानी नहीं मिला है, कोई सूखा है या किसी का ड्रेनेज होल से पानी लीक कर जाता है जल्दी, तो मैं सबको फिर से थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ वाइंड अप करने से पहले। तो फ्रेंड्स, सुबह 9 बजे इतना टेम्परेचर हो जाता है कि अब तो है ही नहीं कि आप कुछ गार्डन में कर सकते हो। यही है कि भाग दौड़ में कहीं कोई छोटी मोटी टहनी टूटी पड़ी है वो लगा दी, या कहीं से कोई पौधा इधर से उधर रख दिया उठा के। हालांकि आजकल रीपॉटिंग, कटिंग, ये सब तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कुछ मेंटेनेंस की, वहाँ कुछ उठा के इधर से उधर रख दिया, किसी को छाया में रख दिया, देख रहे हो कि कोई फिर भी धूप में रह गया है और वो अब झुलसने लगा है, उसकी जगह बदल दी। तो ये सब देखना पड़ता है। और प्लांट्स लगा करके ये नहीं होता कि आप बैठ जाओ। अब देखो, मैंने बताया था एक वीडियो में, हमने यहाँ पार्क में बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे। अब फ्रेंड्स, प्लांट्स लगा करके तो इतनी जान छुटती ना। प्लांट्स तो डेली केयर मांगते हैं, दिन में 2-2 बार पानी मांगते हैं, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में। तो इस साइड जो हमने प्लांट्स लगाए हैं ना, यहाँ मेरे हस्बैंड पानी देते हैं, चाहे वो सुबह देकर जाएं ऑफिस या शाम को। जब हम शाम को पाइप लगाते हैं ना, तो वो कैनियाँ भर भर के इनमें दे जाते हैं। और ये कुछ कैनियाँ मैंने रखी हुई हैं, तो इन कैनियों को हम भर के रख लेते हैं। और ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ती, 4-4 लीटर की हैं। और इनको उठा लाओ दोनों हाथों में एक एक, और जितने भी पौधों को दिया सब दे दो, और दोबारा चक्कर लगा लेते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है घर से, और फिर बाकी पौधों को दे देते हैं। ये सारे जो हमने लगाए थे ना पौधे, सारे बढ़िया चल रहे हैं, इनमें से कोई भी पौधा नहीं मरा है। तो ये अब क्या किया जाए? अब सारा दिन घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अब ये देखो मैं क्या कर रही हूँ। ये गणपति जी हैं। और ये फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो ये मैं पीपल के पेड़ के पास से उठा कर लाई थी। ये देखो, ये काफ़ी, इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रखी थी, काफ़ी ये पुरानी सी मूर्ति है। और इनका जो पहले का पेंट है ना, वो भी उतरा हुआ है। देख रहे हैं ना आप लोग, काला काला सा, सारी अंदर से मिट्टी नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बहुत ख़राब हालत में थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस मूर्ति को उठाती हूँ और इसको मैं ना पेंट वेंट करके ना अपने गार्डन में रखूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं ना इस मूर्ति को उठा लाई। थोड़े घर से दूर था पेड़, मैं वहाँ से ना इसको उठा लाई। घर पे आके मैंने देखा कि ना जो मूर्ति मैं उठा कर लाई हूँ ना, उसका तो एक हाथ ही नहीं है। आशीर्वाद देने वाला जो हाथ है ना, वो नहीं है। ये जो मैंने फिर क्या किया, शिल्पकार क्ले से ना मैंने ये हाथ बनाया गणपति जी का और लगा दिया। देखिए, बिल्कुल लग रहा है ना कि आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मूर्ति कंप्लीट हो गई। तो देखो, मेरे को तो इन चीज़ों में कोई यकीन नहीं है। ख़राब हो गई है, ये टूट गई है, तो उसको जोड़ दो, क्या कमी है? हमारा कुछ ख़राब होता है, हम उसको जोड़ लेते हैं ना। तो मैंने इनकी मूर्ति का हाथ जोड़ दिया और मैं अब इस पे पेंट करने लग गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो पेंट है ना, ये इनेमल पेंट है, जिन जो हम अपने खिड़कियों पे करते हैं ना, वो वाला पेंट। लेकिन फ्रेंड्स, एक कोट करके देखा तो नीचे से ना ब्लैक ब्लैक पैचेस नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा इसको ना दोबारा कोट करना पड़ेगा वाइट, ताकि वो पैच नज़र ना आए। तो मैंने इनको फिर से दोबारा अगले दिन सूखने के बाद फिर एक बार फिर वाइट कोट किया। हो तो गए थे बहुत सुंदर। तो मैं सोच रही थी गार्डन में रख दूंगी, वाइट मेरे गमले हैं। लेकिन फिर वही है
कि देखती रही इनको। फिर मैंने कहा चलो मैं ना इनको कलर करती हूँ। मेरे पास और भी कलर थे जो इनेमल पेंट के, मैं करती रहती हूँ ना पेंट अपने बॉटल्स पे, इस पे उस पे, तो ये कुछ कलर थे मेरे पास, येलो ग्रीन रेड वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स मैंने इनको ना सजाना शुरू कर दिया। फिर बारी आई इनका स्किन का कलर बनाया जाए। ब्राउन कलर मेरे पास था नहीं, तो मैंने ना ये गुलाबी सा कलर बना लिया और ये गुलाबी गुलाबी से बना दिए। तो कैसे लग रहे हैं। और ये देखो सजाने इनका पूरा कंप्लीट मेकओवर होने के बाद अब ये ऐसे लग रहे हैं। और अब सब कह रहे हैं कि इनको गार्डन में ना रखो, इनको घर के अंदर रखो, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, खराब हो जाएंगे बाहर। तो फ्रेंड्स आप लोग बताओ मैं इनको गार्डन में रखूं या घर के अंदर रखूं। तो सब कह रहे हैं कि इनको ना गणपति जी को घर के अंदर रखो। तो फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं ना, देखो पहले कैसे काले से थे, खराब से थे, और पेंट करके कितने प्यारे हो गए। इसे बोलते हैं मेंटेनेंस। अब मेरा एक और प्रोजेक्ट है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस फिर से कराना चाहूँगी। अब मैंने दूसरा काम क्या किया, तो फ्रेंड्स ये है बुद्धा जी की मूर्ति और ये एक ये ब्लैक कंटेनर। तो फ्रेंड्स ये भी मैं ना पीपल के पेड़ के पास से उठा के लाई थी। देखो बताने में कोई शर्म नहीं है, अगर आपने कुछ किया है ना और आप उसको एक बहुत अच्छे काम में तब्दील कर रहे हो तो बताना चाहिए। तो एक ये मैं देखा पेड़ के पास ये बुद्धा जी थे और ये कंटेनर भी पड़ा था, तो मेरे को ये मैं लाई, मकसद मेरा यही था कि मैं इनको अपने गार्डन में रख दूंगी। तो मैं लाई थी लास्ट ईयर, इन्हीं दिनों में मैंने ला के गार्डन में रख दिए। मैंने कहा यहाँ पड़े हैं कूड़े में, ना टूटे फूटे हैं, तो किसी पेड़ अपने पौधे के गमले में रख दूंगी, कितने सुंदर लगेंगे। तो रखे भी मैंने, तो ये वहाँ रखे रहे। और फिर लास्ट ईयर मैं घूमने चली गई, उसके बाद आई तो मेरे पास काफ़ी काम था गार्डन का, मैं वो मेंटेनेंस में लग गई। उसके बाद घर का काम शुरू हो गया, उसके बाद फिर सर्दियाँ भी अच्छी आ गई और फिर गार्डन का काम शुरू हो गया। तो ऐसा करते करते ये प्रोजेक्ट भी डिले चल रहा था पेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब सारे काम हो चुके थे, अब गर्मियाँ आ गई हैं बहुत, अब क्या किया जाए। अब तो काम ढूंढना है कि कुछ ना कुछ करना है, बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने कहा अब इनको पेंट करते हैं। ब्लैक पेंट भी मेरे पास पड़ा था, तो मैंने इसका कोई भी ना कलर चेंज की थीम चेंज करने का नहीं सोचा, क्योंकि ना मैंने कहा उसमें ना फिर दो दो तीन तीन कोटिंग करनी पड़ती है। तो जो ये जैसे है ना इनको वैसे ही मैं कलर कर देती हूँ। तो ये सारे गंदे हो रखे थे काफ़ी, तो मैंने इनको जो बुद्धा जी की बॉडी है ना सिल्वर कलर की, वो छोड़ के बाकी स्टैचू को, मूर्ति को चारों तरफ से ब्लैक कर दिया, क्योंकि वो थी ब्लैक, वो डस्ट से गंदी हो रखी थी, क्योंकि काफ़ी गंदी हालत में पड़ी रही है और मिट्टी मिट्टी सी चढ़ी हुई थी। और जबकि ये फाउंटेन है तो पानी चला होगा, तो पानी का जो होता है ना वाइट वाइट जम जाता है, तो वो भी काफ़ी जमा हुआ था, तो वो भी पैची पैची सा हो रखा था। तो वो करके हटा के मैंने इसको सारी को ना, अब ये सारे में आगे पीछे सारी बॉडी इसकी ब्लैक पेंट कर दिया। ब्लैक पेंट कर दिया और ये दोनों पीस मैंने पेंट कर दिए और दोनों बड़े अच्छे हो गए। अब इसके अंदर था ना ये फाउंटेन है, मतलब पाइप सिस्टम है। अब एयर मैं ऐसे भी रख सकती थी, पर मेरा मन कर रहा था कि मैं ना पंप लाऊं और फाउंटेन इसका चालू करूं। तो अब मूर्ति छोटी है तो पंप लाना था मेरे को। तो मैं आपने इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे गई जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का सामान मिलता है, तो उनसे मैंने पंप लिया। मैंने कहा उन्होंने मेरे को कूलर का पंप दिया जो कि काफ़ी बड़ा था। मैंने कहा ये तो बहुत छोटी है, बोले 4 मीटर तक, 4 फुट 5 फुट तक पानी उठा लेगा ये। मैंने कहा नहीं जी मुझे इतना नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पानी बाहर ही गिर रहा हो। तो उससे तो हमने नहीं लिया पंप। तो मैंने कहा बताइए कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा जो लोग एक्वेरियम वगैरह रखते हैं ना उनके पास पंप मिल सकता है आपको। तो फिर हमने एक्वेरियम, हमारे एरिया में एक शॉप थी जहाँ एक्वेरियम वो लोग सेल करते हैं, तो मैं उनके पास गई। तो उन्होंने मेरे को पंप तो दे दिया, लेकिन मेरे को लगा महंगा। लेकिन फिर वही है ना कि मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, तो मैं उनसे ये वाटर पंप ले आई छोटे से साइज़ का। मैंने कहा हार्डली हमारी तो मूर्ति 2 फुट की है, इतना ही पंप चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स उन्होंने दे दिया और इन्होंने ये दिया मेरे को 300 रुपये का। अब मुझे नहीं पता ये महंगा मिला है मुझे या सस्ता मिला है। जो इलेक्ट्रिसिटी शॉप पे में था वो तो 100 रुपये का ही था जो कूलर में लगता है, लेकिन वो बड़ा था साइज़ का, वो मैंने नहीं लिया।
और ये 300 रुपये का मैंने लिया। मैंने कहा अब कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है, और इतनी गर्मी में इधर उधर मार्केटों में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है कि भाई और दूर जाओ कहीं से सस्ती ले आओ। तो फिर ला करके पंप जोड़ा, जिसमें मेरे बेटे ने मेरी पूरी हेल्प की, क्योंकि यहाँ से होल बंद था जो मैं अभी दिखा रही थी। हमने फाइंड आउट किया होल कहाँ पर है, पता नहीं कैसे कैसे, और वो होल को हमने साफ किया, फिर पानी निकलना शुरू हो गया। ये है जी कंप्लीट लुक फाउंटेन का। जो प्रोजेक्ट मैंने छेड़ा वो मैं बिल्कुल कंप्लीट करके दम लिया। मैं पंप लाई, पेंट किया, पंप लाई, फाउंटेन को सेट किया, और बेटे ने भी मेरी हेल्प की, क्योंकि मैं लाके पंप शाम को रख दिया, सुबह वो लगा हुआ पंप खोल के और इसको फिट करके जैसे तैसे। कहीं छोटा सा पीस हमें पाइप का भी चाहिए था, तो उसने वो पीस भी ढूंढा कहीं से और उसको अटैच किया, क्योंकि इसके अंदर पाइप छोटा था। टू वो फेंक फूंक दिया होगा जिन्होंने ये मूर्ति फेंकी थी। तो पाइप जोड़ा हमने पंप से लेकर वो इसकी ट्यूब तक, और ये चालू हो गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि ये कोई पुरानी चीज है। आप बताना, देखो कोई मेंटेन करोगे ना तो चीज नई लगती है हमेशा। और ये स्टोन्स मेरी बेटी ने पेंट किए हैं, जो मैं बड़े संभाल के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो में मेरे काम कैसे लगे आप सबको, प्लीज़ बताना कमेंट करके, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।